10 मिनट में इंस्टेंट क्रीमी शीर खोरमा बनाएंगे बग़ैर क्रीम के। लो बजट होने के बावजूद जायका ऐसा कि कोई भी खाने वाला दाद दिए बग़ैर नहीं रह सकता। ये 2 किलो फ्रेश मिल्क है जिसको मैंने पहले उबाल दे दिया था। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर गाढ़ी बलाई है। इस बलाई को मैं इसके ऊपर से उतार लूँगी। अभी ये दूध ठंडा है तो फिर इसके ऊपर से बलाई उतारने के बाद मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दूँगी। दूसरी सूरत में अगर आप लोग टेट्रा मिल्क पैक इस्तेमाल करते हैं तो वह ऑलरेडी इतना गाढ़ा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसको भी कम वक्त में कैसे शीर बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। फ्लेम ऑन कर दिया है, दूध पक रहा है और इसके अंदर हम ये कटे हुए छुहारे शामिल करेंगे क्योंकि ये शीर खुरमा इन छुहारों की वजह से ही कहलाता है। अब दूसरे बर्नर पर एक पैन ले लें और इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना आपने। और 2 कप सवैयाँ चाय के छोटे कप के हिसाब से लेनी है, जैसा कि कप मैं आपको दिखा रही हूँ। छोटी छोटी तोड़कर, यानी कम से कम 1 इंच का या 1.5 इंच का साइज़ रहे, इससे बड़ा साइज़ नहीं हमने रखना। बस अब हम इनको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, तेज़ नहीं करनी हमने। ड्राई रोस्ट नहीं करते इसीलिए ज़रा सा ऑयल हमने इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये खड़ी खड़ी सवैयाँ हैं, कतरे मुरझा जाएंगी तो हम फ्लेम बंद कर देंगे, यानी 3 से 4 मिनट बहुत हैं इसके लिए। दूसरे बर्नर पर जो एक पैन में दूध उबाल आ रहा है, इसके अंदर हम ये सवैयाँ शामिल कर देंगे और इसे बस इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छी तरह फूल जाएं। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का टाइम तकरीबन लगेगा। ये तकरीबन 100 ग्राम सवैयाँ हैं। अगर आप 150 ग्राम का पैकेट लेते हैं तो उससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि बड़ी परफेक्ट इनकी कंसिस्टेंसी आती है, बिल्कुल भी ये ओवरलोडेड नहीं होती दूध में और ना ही बहने वाली। ये स्पेशल और सीक्रेट टिप है इसकी। यहाँ जो बलाई मैंने शुरू में दूध पे से उतारी थी उसको अच्छी तरह फेंट के इस दूध के अंदर शामिल कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर गाढ़ा दूध है तो उसमें ज़रूरत नहीं है, जबकि अगर फ्रेश मिल्क है तो फ्रेश मिल्क ज़ाहिर है पहले ही ख़रीद के रखते हैं, तो उसके ऊपर जो बलाई आ जाती है उसको इस तरीके से शामिल कर देंगे। अब इसको पकने के लिए 2 से 4 मिनट का टाइम देंगे। इसके बाद इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। सुपर डुपर शीर खोरमा बनाने के लिए ये बड़ी परफेक्ट मेजरमेंट है। आप खुद देखेंगे कि इस मेजरमेंट से एक दफ़ा का बनाया गया शीर खोरमा आप हमेशा याद रखेंगी। जो भी खाएगा दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। तो बस अब इसे पकने के लिए बस इतनी देर कि चीनी इसके अंदर अच्छी तरह घुल जाए, वरना पानी अलग होने लगता है। अच्छा, एक और टिप, चीनी हमेशा आखिर में इसलिए शामिल की जाती है कि अगर चीनी पहले शामिल कर दी जाए तो कभी भी शीर गाढ़ा नहीं होता। तो बस याद रखें, उतारने से इतनी देर पहले शामिल करें कि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। आप देख सकते हैं कि शक्ल से ही किस कदर परफेक्ट लग रहा है ये शीर खोरमा। ना तो इसमें सवैयाँ कम है और ना ही ओवरलोडेड। और गार्निश करने के लिए जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो इस्तेमाल करें। मैं आपको एक चम्मच से चेक कराती हूँ कि किस कदर इसका क्रीमी टेक्सचर है, जबकि हमने इसमें ना कोई क्रीम इस्तेमाल की है और ना ही मिल्क पाउडर। बहुत सारी दाद वसूल करने के लिए एक बार इस तरीके से बनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।